प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या आप रेगुलर संगति में जा रहे हो? क्या आप रेगुलर बाइबल पढ़ रहे हो? क्या आप प्रभु बोझ भी ले रहे हो? लेकिन मैं बोलता हूँ ये सब कुछ आपके लिए व्यर्थ है। आपका प्रभु बोझ लेना, संगति में जाना, आराधना करना, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन क्यों व्यर्थ है? उसके पीछे क्या कारण है? क्यों ये सारी चीज़ों का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है? इसके पीछे क्या राज है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। कि हे पिता, जैसे तू मुझ में और मैं तुझ में, उसी तरह से वो हम में एक हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? यह है दूध। ग्लास के अंदर दूध है। अभी परमेश्वर प्रभु से ने ऐसा कहा कि हे पिता, तू मुझ में और मैं तुझ में। मतलब प्रभु सु पिता के अंदर और पिता प्रभु से के अंदर। ये कैसे हो सकता है? एक दूसरे के अंदर कैसे हो सकते हैं? ग्लास के अंदर दूध हो सकता है, लेकिन दूध के अंदर ग्लास नहीं है ना? दो में से एक हो सकता है। लेकिन प्रभु से ऐसा बोले, प्रभु के पिता जैसे आप मुझ में और मैं आप में। देखिए इसमें क्या है? एक ग्लास में पानी है। अभी देखो ये पानी हमने दूध के अंदर डाल दिया। अभी आप लोगों ने देखा कि दूध के अंदर क्या डाला? पानी डाला। क्या पानी अलग दिखता है? हमें सब सफ़ेद सफ़ेद ही दिखता है, लेकिन मालूम तो है ना पानी इसके अंदर है। आपके सामने ही डाला। अभी मैं बोलता हूँ पानी के अंदर दूध है या दूध के अंदर पानी है? दोनों एक दूसरे के अंदर है ना। पानी के अंदर दूध भी है और दूध के अंदर पानी भी है। हालेलुया। जब वो दूध वाला हमारे पास आता है ना बेचने के लिए, या तो डेयरी वाला, उसके अंदर पहले से पानी होता ही है। वो पानी का रेट कितना हो जाता है? पानी की बोतल लेने जाओ तो 1 लीटर 20 रुपये, और उसको दूध के अंदर मिला दो तो 65 रुपये लीटर हो गया। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? एक दूसरे के अंदर जाने से हमारी कीमत बढ़ती है। हम एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो हमारी कीमत बढ़ती है। अब इनको जुदा करना नामुमकिन है। हम इसको जुदा नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु यही कह रहे कि हे पिता, जैसे आप मुझ में और मैं आप में, इसी तरह से ये लोग हम में एक हो जाए। अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से सबोपदेश उसका अध्याय 4, और हम पढ़ेंगे 9वें वचन से लेकर 12 वचन तक। 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। और जो किचन में बैठे सभी को आवाज़ आ रही है, और जो बाहर वाले को आवाज़ आ रही है। हालेलुया। सभी अपना ध्यान इधर लगाए रखना, क्योंकि मुझे यहाँ पूछना पड़ता है, लेकिन मेरी आवाज़ तो ऑक्टोविया में पहुँच गई है। हालेलुया। एक बार एक अपार्टमेंट था, और एक मंजिल पर 10 घर, और ऐसे 10 मंजिल, मतलब 100 घर हुए। और नीचे एक कॉमन प्लॉट भी बनाया हुआ था, गार्डन भी बनाया हुआ था। और गार्डन में ये कॉमन प्लॉट की जितनी भी स्त्रियां थी सारी वहाँ पर इकट्ठा हुई थी। और वहाँ से
वो जो अपार्टमेंट का मुखिया था, प्रमुख, वो वहाँ से गुजरा, तो वो अचंभित रह गया, क्योंकि सारी स्त्रियाँ वहीं पर, सारी स्त्रियाँ एक साथ, और फिर भी गजब की शांति। बोलो सभी स्त्री यहाँ और फिर भी शांति। बोलो सभी शांत क्यों? बोलो हम सभी यहीं पर है। तो बात किसकी करे? सभी है ही यहाँ पर, निंदा किसकी करे, चुगली किसकी करे? तो सभी लोग शांत बैठी थी। ध्यान से समझते रहना। एक बार एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने अपने पुराने स्टूडेंट को बुलाया, क्योंकि वो देखना चाहता था मैंने जिनको पढ़ाई करवाई, जिनको डिग्री दिलाई, जिनके पीछे मेहनत की, वो लोग खुश तो है कि नहीं, वो लोग सुखी तो है कि नहीं, आनंद में है कि नहीं। इससे सभी को बुलाया और सभी की पूछताछ की। तो पूछताछ से पता चला कि सभी के जीवन में समस्याएं हैं, सभी के जीवन में प्रश्न है, सभी के जीवन में दुख मुसीबत है। तो सभी लोग ने अच्छी पढ़ाई की थी, सभी के पास डिग्री, सभी की कमाई भी अच्छी, सभी की जॉब अच्छी थी, फिर भी दुख क्यों, तकलीफ क्यों? तो प्रोफेसर साहब ने सब देखा, पूछताछ की, और पूछताछ के बाद उनको कुछ पता चला कि ये लोग क्यों दुखी है और मुझे इनको क्या करना चाहिए। फिर प्रोफेसर साहब ने बोला कि चलो बाज़ार से बड़े बड़े गुब्बारे लेकर आओ, और गुब्बारे लेकर आए, और सभी जो पुराने स्टूडेंट थे उनको बोला कि सभी एक एक गुब्बारे में एक हवा भर दो। सभी एक कलर के गुब्बारे, सभी में हवा भर दी गई। उसके बाद प्रोफेसर ने बोल दिया सभी उस गुब्बारे पर अपना अपना नाम लिख दो। सभी ने अपना अपना नाम भी लिख दिया। उसके बाद एक दूसरा बड़ा कमरा था, वहाँ पर सारे गुब्बारे रख दिए, और प्रोफेसर साहब ने सारे गुब्बारे इधर उधर कर दिए। उसके बाद सारे स्टूडेंट को बोला जाओ, और सभी लोग अपने नाम वाला गुब्बारा ढूंढकर जल्दी से लेकर आओ। जो पहला आएगा उसको मैं विजेता घोषित करूंगा। अभी सभी लोग उस रूम में भागे, ऐसे भागे जैसे जहाँ बैठे थे वहाँ छिपकली आ गई हो, बम फटा हो, वैसे सब लोग भागे, और सभी लोग अपना गुब्बारा ढूंढ रहे। अभी जिसको भी दूसरे का गुब्बारा मिल रहा है वो उसको पीछे उसको धक्का दे रहा है, सभी लोग अपने वाला ढूंढ रहा है। इतनी चिल्लाहट, इतनी आवाज़, शोर शराबा वहाँ पर हो गया, और बड़ी मुश्किल से सभी लोगों के हाथ में अपने अपने गुब्बारे आए। काफ़ी टाइम हो गया, और सभी के चेहरे पर प्रोफेसर साहब ने देखा तो खुशी नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दुख था। मुझे जल्दी नहीं मिला, मैं लेट हो गया, मेरे से पहले उसको मिल गया, और सभी के मुंह पर कुछ कमी घटी दिखाई देती थी। प्रोफेसर साहब ने बोला कैसा रहा? सभी के पास सही उत्तर नहीं। प्रोफेसर ने बोला कोई बात नहीं, एक बार फिर गुब्बारा वापस उसी कमरे में डाल दो। वापस सभी ने डाल दिया। प्रोफेसर ने वापस इधर उधर कर दिया, उल्टा सुल्टा कर दिया। फिर स्टूडेंट को बोला आपको फिर जाना है, फिर अपने वाला ही गुब्बारा लेना है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जिसके नाम का गुब्बारा मिलेगा वो उसको आवाज़ देकर उसके हाथ में दे देगा। ठीक है। और इस बार ऐसा ही हुआ, और जैसे ही वहाँ गए 5 मिनट में सभी बाहर, क्योंकि सभी ने एक दूसरे की सहायता की। ए मनीष कौन है, सुरेश कौन है, रमेश कौन है, लोग तो सभी को अपना अपना गुब्बारा मिल गया। बहुत जल्द वो लोग वापस आ गए। इस बार सभी के चेहरे पर खुशी थी। पहले दुख क्यों था, बाद में खुशी क्यों थी, वो आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में लगातार बने रहना। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे, प्रभु यीशु जो थे
उन्होंने अपने चेले लोगों को पसंद किया। उनको ज़रूरत थी कि मेरे साथ कुछ चेले हो, तो उन्होंने चेले लोगों को पसंद किया। लेकिन प्रभु यीशु ने किस तरह से चेले पसंद किए और क्यों ऐसे चेलों को पसंद किया, वो समझ में ना आए ऐसी बात है। क्योंकि प्रभु यीशु ने जो चेले पसंद किए थे, अगर उनके बारे में हम बाइबल से देखें, अगर उनके बारे में हम थोड़ा बहुत सोचें, तो हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु ने ऐसा कैसे किया। और एक चेला तो आंद्रियास थे, और आंद्रियास के बारे में बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 35 से 37 तक। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले थे वो खड़े थे, और वहीं से प्रभु यीशु गुजर रहे थे, और यूहन्ना के पास अपने खुद के 2 चेले थे। और प्रभु यीशु को देखकर यूहन्ना ने ऐसा बोला कि देखो परमेश्वर का मेमना। तो जब ये बात सुनी चेलों ने, वो दोनों चेले यूहन्ना को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे भाग गए। और आगे पढ़ो उसका 40वां वचन। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई आंद्रियास था। देखो एक तो आंद्रियास थे, अभी ध्यान से समझना, आंद्रियास किसके चेले थे? यूहन्ना के। वो तो यूहन्ना के साथ थे। अभी यूहन्ना ने अपने से बेहतर किसी के बारे में बताया कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो इस संसार का पाप उठाने के लिए आए, वो जा रहे। और इन लोगों ने देखा है तो यूहन्ना से बढ़कर है, तो देखो यूहन्ना को छोड़कर भाग गए। इसका मतलब ये हुआ कि आंद्रियास, उनके अंदर जो वफादारी देखनी चाहिए वो वफादारी तो है नहीं। वो तो अपने गुरु को छोड़कर किसी और के पीछे भाग गए। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद यीशु को भी कहाँ पकड़े रखा? आंद्रियास यीशु को भी छोड़कर वापस चले गए थे, अपने कारोबार में चले गए थे। और कारोबार में जाने के बाद एक बार फिर प्रभु यीशु वहाँ पर गए, जब उनके पास पूरी रात मेहनत करने के बाद मछली नहीं आई थी। और तब प्रभु यीशु ने उनको बोला कि गहरे जल में जाल डालो, और तब मछली बहुत आई। और तब इन चारों लोगों को बोला, उसमें पतरस, यूहन्ना, याकूब, आंद्रियास चारों थे। तब उनको बोला मेरे पीछे हो ले। तब आंद्रियास सच्चे हृदय से प्रभु यीशु के पीछे गए, लेकिन पहले यूहन्ना को छोड़ दिया। उसके बाद यीशु के पास जाकर यीशु मसीह को भी वो छोड़कर अपने कारोबार में वो तो चले गए थे। फिर एक चेला था पतरस, और पतरस ने तो प्रभु यीशु की उपेक्षा की थी। जब आंद्रियास को पता चला कि यीशु मसीह है, वे हमारे छुड़ाने वाले, तो घर पर गए, और घर पर जाकर पतरस को बोला, पतरस पतरस जल्दी चल, हमको मसीह मिला, चल मसीह दिखाता। पतरस बोल चल मसीह को देख कर आते। तो पतरस भी गए और दोनों प्रभु यीशु से मिले, और वहीं पर लिखा यूहन्ना उसका पहला अध्याय 40 से 42। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई आंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। अभी देखो पतरस आंद्रियास के साथ आए प्रभु यीशु को मिलने के लिए। मसीह मिला है, मसीह के पास आए। मसीह के पास आने के बाद ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु ने पतरस को देखा, अब पतरस को बोला, क्योंकि उनका नाम शमौन था, बोले अब तेरा नाम कैफा, मतलब कि अरामी लैंग्वेज में कैफा, और इब्रानी में तेरा नाम पतरस कहलाएगा, जिसका अर्थ होता है चट्टान।
और प्रभु से इसका नाम बदल दिया। लेकिन पतरस को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। नाम बदलने से क्या होता है, मसीह मिल गया तो क्या होता है, मसीह के पीछे चलने से क्या फ़ायदा, क्यों मसीह मतलब छुड़ाने वाला। जैसे मूसा थे, जैसे यिफ्ता थे, ये सारे लोगों ने भी इजराइल लोगों को छुड़ाया था। तो पतरस को भी ऐसा है कि यीशु भी आ गए, रोमी सरकार से आज़ाद कराएंगे और क्या, लेकिन हमें तो मछली पकड़ कर ही खाना है। प्रभु उसके साथ रहकर क्या करें। तो वो तो प्रभु उसको छोड़कर वो तो वापस चले गए। उन्होंने तो प्रभु यीशु की उपेक्षा की थी और प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए थे। और देखो प्रभु यीशु ने ऐसे व्यक्ति को अपना चेला चुना था। अंद्रियास जो वफादार नहीं थे, उनको भी अपना चेला चुना था। इतना ही नहीं, पतरस में तो और भी बात थी। जब पूरी रात वो लोग मछली पकड़ते, पूरी रात मछली आती नहीं है, बहुत मेहनत की लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। और सुबह में जब प्रभु यीशु आए और प्रभु यीशु ने आकर पतरस को बोला कि पतरस गहरे जल में जाल डाल। पतरस की मर्जी नहीं थी। पतरस ने बोला प्रभु मैं पूरी रात बहुत मेहनत की, मतलब अब क्या, जब पूरी रात कुछ नहीं हुआ अभी क्या होने वाला, ये कहना चाहते थे। लेकिन प्रभु उसने जो वहाँ पर प्रचार किया था, प्रभु उसके पीछे जो भीड़ थी, इसलिए उनका अपमान नहीं करना चाहते थे। इसलिए पतरस ने बोला ठीक है, फिर भी मैं आपके कहने से जाल डाल देता हूँ। लेकिन ध्यान से समझना, जाल डालने अकेले गए थे। और अगर उनको विश्वास होता कि प्रभु उसने बोला है मछलियाँ बहुत आएगी, तो सभी लोगों को बोलते चलो साथ में चलते, यीशु ने कहा है बहुत मछली आने वाली है। ऐसा नहीं था। वो तो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गए थे कि चलो जाल डाल देते हैं, होने वाला तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी चलो परमेश्वर ने काम किया। लेकिन जाल डालना पतरस वो नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं, उसके बाद चाहे पतरस चेले भी बन गए, प्रभु के पीछे चलने वाले भी बन गए। लेकिन हुआ था क्या, एक बार प्रभु ने प्रचार किया, तो प्रचार के बाद पतरस प्रभु से पूछने लगे कि प्रभु मेरा भाई मेरे विरोध में कितना अपराध करता रहे, कितना गुनाह करता रहे, और मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं, क्या 7 बार? पतरस को सवाल हो गया। और पतरस ने प्रभु से पूछा, और हम मत्ती में पढ़ते हैं उसका 18 अध्याय 21 और 22 वचन। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। अभी देखो पतरस ने प्रभु से पूछा कि मैं कितनी बार मेरे भाई को क्षमा करूं, क्या 7 बार? इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि पतरस ध्यान से सुन रहे। इसमें एक बात यह होती है, जब पतरस प्रभु से सवाल पूछते, मत देखो पतरस कितना सीरियस है वचन के प्रति। वो अपने भाई को माफ़ करना चाहता है, और 7 बार तो खुद ही से बोल दिया, क्या 7 बार क्षमा करो? और प्रभु से बोलते नहीं 70 गुना। तो ये जो सवाल जवाब है, उससे ऐसा पता चलता है कि पतरस ऐसा कहना चाहता, देखो मैं वचन कैसे अच्छे से सुनता हूँ, उसकी पालना करना चाहता हूँ। सही में ये सब कुछ पतरस का दिखावा था। ना तो पतरस को किसी को माफ़ करने में रुचि थी, ना तो पतरस वचन प्रति वो कुछ सीरियस थे, उनके अंदर कोई गंभीरता नहीं थी। लेकिन जब प्रभु यीशु की सेवकाई ख़त्म होने को आई और प्रभु यीशु को जब जाना था, तो प्रभु यीशु के बारे में एक वचन लिखा था कि प्रभु यीशु अपराधियों में गिने गए। तो प्रभु यीशु ने इसके लिए ये चाहा कि वचन पूरा होना चाहिए कि मैं अपराधी हूँ, मतलब मेरे पास से कुछ ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए जिसके कारण लोग ऐसा कहे कि ये गुंडा है, ये अपराधी है, ऐसा कुछ बोल सके। वो वचन मुझे पूरा करना चाहिए। इसलिए चेलों के साथ एक बात की, और हम बाइबल में पढ़ते लूका उसका 22वां अध्याय और 36 से लेकर 38 वचन। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी।
और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। अभी देखो 12 चेलों में से किसी ने उत्तर दिया कि प्रभु हमारे पास 2 तलवार है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा, ऐसा पतरस ने बोला, लेकिन पतरस से बोला पता चलता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आए तो तलवार किससे चलाई थी? पतरस से चलाई थी। इसका मतलब पतरस के पास तलवार थी। प्रभु यीशु तो अभी बोल रहे कि कपड़ा भी बेच डालो लेकिन तलवार खरीद लो, अभी तलवार रखो। और ये तो पहले से तलवार अपने साथ में रखकर चल रहा था। 2 तलवार थी, दूसरी किसकी थी मालूम नहीं, लेकिन एक तो पतरस की थी। इसका मतलब पतरस जो दिखावा कर रहे कि मैं कितनी बार माफ़ करूं। माफ़ करने वाला क्या तलवार लेकर घूमता है? क्या माफ़ करने वाला तलवार चलाता है? नहीं। इसका मतलब पतरस के जीवन में एक वचन के प्रति एक दिखावा था, और ये चेला प्रभु यीशु ने पसंद किया था। और प्रभु यीशु के पीछे ये था, माफ़ करना तो चाहते ही नहीं थे, लेकिन ऐसे चेले प्रभु यीशु के थे। फिर मत्ती के बारे में जब हम पढ़ते, एक चेला मत्ती था, और मत्ती में ही पढ़ते, मत्ती उसका अध्याय 9 और वचन भी 9। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यहाँ पर लिखा है मत्ती महसूल लेने वालों में से थे। महसूल लेने वाला उस वक्त पापी गिना जाता था, बहुत पापी मानते थे। कारण क्या था कि ये जॉब सभी लोग नहीं करते थे, सिर्फ पैसे के लालची लोग ये जॉब करते थे। चलो इसमें रिश्वत मिलेगी, चलो इसमें काफ़ी पैसा मिलेगा। तभी तो जक्कई कहता है कि जिसके पास मैंने ज़्यादती कर कर अन्याय कर कर ले लिया है, उसको 4 गुना में फेर दूंगा। तो ये जॉब सिर्फ ऐसे लोग करते थे जिनके अंदर पैसों की लालच होती थी। और देखो, एक तो मत्ती थे जो लालची थे, और प्रभु यीशु ने उनको भी अपना चेला वो चुना हुआ था, यहूदा इस्करियोती। उसके बारे में तो हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती वो तो विश्वासघाती थे। उनके बारे में पहले से ही लिखा हुआ था, और बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इतिहास ऐसा कहता है कि उस वक्त जो एक डाकू था जो जेल में था, बरअब्बा, जिसको प्रभु यीशु के बदले में छोड़ दिया गया था, उसकी जो टोली थी उसी का ये मेंबर था। ऐसा इतिहास कहता है, सच झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा एक इंसान कि जो विश्वासघाती था, उसको भी परमेश्वर ने चुना था। इतना ही नहीं, इसके अंदर कुछ और भी बात थी, और हम बाइबल में पढ़ते यूहन्ना उसका 12 अध्याय और 4, 5 और 6 वचन। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह चोरी कर लेता था। देखो, यहूदा तो प्रभु यीशु को जो दान मिलता था ना, वो भी चोरी कर लेता था। प्रभु यीशु का खजांची था, और प्रभु यीशु के ही पैसे चोरी कर लेता था, जबकि उसको मालूम था कि यीशु मन के विचार भी जान लेते, और तो भी ये चोरी कर लेता था। इतना ही नहीं, उसने अपने गुरु को बेच दिया था, प्रभु यीशु को बेच दिया था। अभी देखो, कोई नौकर को बेचे तो बात बनती है कुछ, अपनी कुछ चीज़ बेच दे वो तो पता चलता है, गुरु को बेच दे। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 26वां अध्याय और 14 से 16। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यहाँ पर लिखा है कि यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को बेच कर आया, 20 चांदी के सिक्के तोलकर
उसने ले लिए। देखो ये कैसा विश्वासघाती, कैसा चोर, लेकिन प्रभु यीशु ने इसको भी अपना चेला बनाया था। ऐसे सभी लोग प्रभु यीशु के पास इकट्ठा हुए थे। चलो पहले जैसे भी हो, परमेश्वर में आने से पहले, चेला बनने से पहले कोई कैसा भी हो, होता है, चलता है। सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं तो इन चेले की बात कर रहा हूँ, ये चेले बनने के बाद भी सही नहीं थे। चेले बनने के बाद भी ये लोग सही से नहीं चल रहे थे। और एक बार ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, और हम बाइबल में ही पढ़ते लूका उसका 9वां अध्याय और वचन 46। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि उनमें, मतलब 12 के 12 चेलों में विवाद होने लगा, हम में बड़ा कौन। हालेलुया। सारे जाग रहे हो, ध्यान से समझना, हम में बड़ा कौन। इसका मतलब 12 का 12 लोग बड़े बनना चाहते, सभी को बड़ा बनना है। ऐसा नहीं है कि इनको बड़ा नहीं बनना है, सभी को बड़ा बनना है। ये लोग ईमानदारी से एक दूसरे को नहीं पूछ, हमें बड़ा कौन होगा, ऐसा नहीं पूछ रहे। सभी लोग बड़ा बनना चाहिए, हमें बड़ा कौन। विवाद हो गया इनको, सभी ने बोला मैं, सब किसी ने, सभी ने बोला मैं, तो इनके अंदर चर्चा चल पड़ी, विवाद हो गया। प्रभु से के पीछे चलने के बाद भी इनको ऐसा था कि हम में बड़ा कौन। आज भी ऐसा होता है कि लोगों को बड़ा बनना होता है, और कहीं पर कोई पोस्ट मिल जाए, मंडली में कुछ हिस्सा मिल जाए, कुछ पद मिल जाए, ऐसा आज भी लोग चाहते हैं। और फिर प्रभु से ने उनको उत्तर दिया। हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका अध्याय 20 और वचन 26। परंतु तुम में ऐसा न होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। यहाँ पर प्रभु से इनको स्पष्ट बोला कि जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो क्या बने, सेवक बने। हालेलुया। अभी देखो प्रभु से ने जो उत्तर दिया, इससे ये बात एक बार फिर स्पष्ट होती है कि सारे के सारे बड़े बनना चाहते थे। और प्रभु से क्या चाहते थे, सारे के सारे क्या बने, सेवक बने। ये सेवक शब्द को कभी समझना कि सेवक मतलब क्या है, जो सेवा करता है। और इसमें किसी औकात की ज़रूरत नहीं है। मतलब जॉब करने के लिए आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। सेवा के लिए कुछ भी नहीं, वो कोई भी कर सकता है। ये काम ऐसा है कि तुच्छ लोग ही करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो जॉब ही करते हैं, वो लोग क्यों सेवा में जाएंगे। पढ़े लिखे लोग सेवा नहीं करते, लेकिन जो अनपढ़ होते वो सेवा में आसानी से चले जा सकते। हाँ, परमेश्वर किसी को बुलाए वो बात अलग से, लेकिन प्रभु से ने बोला कि जो बड़ा बनना चाहता है वो दास बने, सेवक बने। इसका मतलब सेवक बनना कोई भी नहीं चाहता था, लेकिन प्रभु से उनको बोला कि सेवक बनो। इतना ही नहीं, ये चेलों में ईर्ष्या थी। और हम बाइबल में पढ़ते लूका उसका 9वां अध्याय और 49, लूका 9 का 49, 49। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। चेलों ने प्रभु से कहा कि प्रभु से रास्ते में हम जा रहे थे, तो बोले कि इंसान मिला हमको, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। अभी देखो उस वक्त बोला चाहिए ना, यीशु देखो ये तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालता, हमारे पीछे कौन सा चलता है। उनको मालूम था कि प्रभु से उसकी तरफदारी करेंगे, तो वहाँ पर कुछ नहीं बोले, चुपचाप उसको डांट करा गया, हमारे पे चलता नहीं, दुष्ट आत्मा मत निकालना, तू नहीं निकाल सकता, हम 12 लोग हैं बस हम ही निकालेंगे। ईर्ष्या आ गई इनको। लेकिन फिर उनको ऐसा, यीशु को तो पता चल ही जाता है, तो बता दिया कि रास्ते में हमारे साथ ऐसा हुआ। प्रभु उसने बोला जो हमारा विरोधी नहीं, तो समझो विरोधी नहीं मतलब हमारे साथ ही है ना, इसमें ईर्ष्या करने की क्या ज़रूरत है। चेले बनने के बाद भी इन चेलों के अंदर
ऐसी बातें थी। एक बार तो प्रभु यीशु जा रहे थे यरूशलेम को, उनकी निगाह में यरूशलेम था, लेकिन जहाँ पर थे वहाँ से जाते वक्त बीच में सामरिया आता था, और सामरिया और यहूदी लोगों में बैर था। वो दोनों की एक दूसरे के साथ नहीं बनती थी। जो सामरी स्त्री थी उसने प्रभु यीशु से यही कहा था कि हमारे आपस में नहीं बनती, तू मेरे पास क्यों पानी मांगता है। लेकिन उस वक्त प्रभु यीशु वहीं पर रुके थे, 2 दिन तक रुके थे। सामरिया लोगों को भी उनके जीवन में भी चमत्कार किया, उनको भी उद्धार का रास्ता बताया था प्रभु यीशु ने। अभी वहीं से उनको जाना था, लेकिन सामरिया वाले को पता चल गया कि हम ये सामरिया में से जा तो रहा है, लेकिन यहाँ पर रुकने वाला नहीं, और वो तो यरूशलेम की ओर जा रहा है। तो सामरिया वाले सब बाहर आकर खड़े हो गए और चेलों लोगों को मना कर, यहाँ से चले जाओ, सामरिया से नहीं जाना है। और ये बात हम बाइबल में पढ़ते हैं, लूका उसका 9वां अध्याय और 51 से लेकर 54 तक। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया, और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे जाने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? जब प्रभु यीशु और चेलों को सामरिया से होकर जाने को मना कर दिया, तो प्रभु यीशु के पास आ गए, हे यीशु, हम प्रार्थना करें, बोलो ऊपर से आग बरसाए, इन सभी को जला डाले। देखो ये चेले इनको जला देने की बात कर रहे, सहनशीलता नहीं है, अपना अपमान सहन नहीं कर पा रहे। अरे करने दो अपमान जिसको करना है, लेकिन इनके अंदर जो सहनशीलता होनी चाहिए वो सहनशीलता नहीं थी। इतना ही नहीं, ये चेलों में एक बात और थी, जिस तरह से वो लोग बात करते हैं हमें बड़ा कौन, तो साथ में इनके अंदर एक बात ऐसी भी थी कि हम में दूसरों से सुपरियर कौन, बढ़ता हुआ कौन है, मैं किससे ज़्यादा बड़ा हुआ, कौन मेरे से छोटा है, दूसरे को तुच्छ मानते थे। और हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 26वां अध्याय और 31 से 35 वचन। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गालिल को जाऊंगा। इस प्रकार पतरस ने उसे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तेरा इनकार कभी न करूँगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। अभी देखो, प्रभु यीशु ने बोला कि चरवाहे को मार देंगे और चरवाहे की भेड़ तितर बितर हो जाएगी, मतलब मुझे मारेंगे, आप लोग भाग जाओगे। पतरस बात समझ गए, तो पतरस क्या कहते, ये लोग ठोकर खाए तो खाए, मैं नहीं खा सकता, मतलब मैं 11 से बढ़कर हूँ, ये लोग ठोकर खा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं ठोकर खाऊं, मैं नहीं खाने वाला ठोकर। तो प्रभु यीशु तुरंत उसको बोल दिया, आज ही रात बोले मुर्गा 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। अभी देखने जाओ तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने पतरस को नीचे गिरा दिया 11 लोगों के सामने। लेकिन पतरस से जाने वाले कहाँ थे, नहीं मैं इनसे बढ़कर, अरे प्रभु मुझे मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार, आपके साथ जेल जाना पड़े जेल जाने के लिए तैयार, लेकिन मैं इनसे बढ़कर हूँ, मैं मर जाऊँगा लेकिन आपका इनकार नहीं करूँगा कभी। तो 11 भी कौन से पीछे हटने वाले थे, प्रभु हम भी मरने के लिए तैयार है, हम भी जेल जाने के लिए तैयार। और सभी के अंदर ये बात थी कि मैं उससे बढ़कर हूँ, मैं उससे बढ़कर हूँ। इतना ही नहीं, पतरस में घमंड भी दिखता है। एक बार प्रभु उसने पूछ लिया, मैं कौन हूँ, आप लोग क्या कहते हो? और तो भी पतरस से उत्तर दिया, प्रभु आप तो मसीहा हो, आप तो जीवित परमेश्वर के बेटे हो, जो संसार में आने वाला आप ही हो। तो प्रभु उसने बोला कि पतरस, ये बात तुझे किसी लहू माँ से नहीं बताई, ये बात तुझे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने बताई।
और पतरस, मैं भी तुझे कहता हूँ कि तू चट्टान है और तेरे ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। और पतरस आ गए फॉर्म में, मेरे ऊपर कलीसिया। पतरस आ गए घमंड में। उसके बाद प्रभु उसने बोला कि मैं जाऊंगा यरूशलेम और लोग मुझे मार देंगे और मैं तीसरे दिन वापस जिंदा हो जाऊंगा। और पतरस से प्रभु उसको पकड़ा, एक और लेकर चला गया और प्रभु उसको डांटने लगा। और हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 16वां अध्याय वचन 22। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिकड़ने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। पतरस प्रभु को झिड़कने लगा, डांटने लगा। तो कितना घमंड आ गया, अपने गुरु को डांटने लगे। अरे मेरे साथ पिता परमेश्वर बात करते और तू मरने की बात कर रहा है, बंद कर। तो घमंड वाली बात भी आ गई थी, मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ पता चलता है, ऐसी बात पतरस में आ गई। इतना ही नहीं, पतरस में एक बात और भी थी, और वो बात ऐसी थी कि दूसरों के बारे में जांचना, दूसरों को जांचना, दूसरों को परखना, या दूसरे की बात में मुंह मारना, ऐसी बात पतरस के अंदर थी। एक बार प्रभु उसने पतरस से कहा अपने मरकर जी उठने के बाद कि पतरस, आज तू जवान है, जहाँ पर जाना चाहता है वहाँ पर जाता है, लेकिन जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब लोग तुझे पकड़ लेंगे और जहाँ पर तू नहीं जाना चाहता वहाँ पर घसीट कर लेकर जाएंगे और तुझे मार देंगे। और पतरस कैसी मौत से परमेश्वर की महिमा करने वाला था, वो प्रभु से उसको बता दिया। अरे पतरस को पता चल गया कि मैं बूढ़ा होकर मरूंगा। ये भी पता चल गया मुझे मजान से मार देंगे, मेरी मौत ऐसे नहीं होगी, नॉर्मल मौत नहीं, मुझे मार देंगे। ये बात हुई और तभी यूहन्ना वहाँ से निकले। तो पतरस ने यूहन्ना को देखा तो प्रभु से पूछने लगे, प्रभु प्रभु इसका क्या होगा? और उसका जो होना है तुझे क्या लेना देना? और बाइबल में पढ़ते पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की और झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? हाँ, पतरस पूछने लगा, प्रभु इस यूहन्ना का क्या होगा? और उसका जो होना है वो, आज कई लोगों को ऐसा होता है, इसका क्या, ये कहाँ पर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने क्यों ऐसा बोला, इसने क्यों ऐसा देखा, उसने उसको ऐसा इशारा क्यों किया? अरे छोड़ो ना, जिसने जो किया जैसा किया हमें क्या लेना देना। लेकिन पतरस को पता चला मैं मरने वाला हूँ, तो यूहन्ना के बारे में भी पूछने लगे कि यूहन्ना को क्या होना चाहिए और उसकी मौत कैसे होनी चाहिए। ये सही है, पतरस वो देखना चाहते थे। थोमा के बारे में सब लोग जानते हैं और बाइबल में भी लिखा है, वचन पढ़ते यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और 24 और 25 वचन। परंतु बाहरों में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। थोमा ने सभी लोगों को बोल दिया, जब सभी ने बताया कि यीशु जिंदा है, हमने उनको देखा, हमें उनका दर्शन हुआ है। थोमा बोलते, देखो आप मानो तो मानो, लेकिन जहाँ पर हाथ में किल्ले मारे थे मैं तो वहाँ पहले अपनी उंगली घुसेड़ूंगा, फिर मैं तो मानूंगा। और जो सिक्योरिटी वाले ने जो भाला मारा था पसलियों के नीचे से, मैं वहाँ पर अपना हाथ डालकर देखूंगा कि सही में यीशु ही थे या कोई और। बोले ऐसे तो मैं नहीं मानने वाला। देखो बाकी के लोग बोल रहे हैं कि हमने यीशु को देखा, और फिर भी थोमा नहीं मान रहे। प्रभु यीशु के मरने के जिंदा हो जाने के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं 3.5 साल प्रभु यीशु के साथ रहने के बाद चेले लोगों की हालत कुछ ऐसी थी। ऐसी सब
ऐसे गुण अवगुण इन चेले लोगों के अंदर थे। एक बार फिर से मैं आपको ये सारे जो गुण हैं इनके पास थे, सारे गुण आपको बताना चाहता हूँ। अगर कॉपी पेन लेकर आए हो तो लिख देना कि चेले लोगों के अंदर सबसे पहली बात वफादारी नहीं थी। अंद्रियास अपने गुरु को छोड़कर, यूहन्ना को छोड़कर प्रभु यीशु के पास चले गए और फिर प्रभु यीशु के पास उनको भी छोड़कर वापस कारोबार में चले गए थे। उसके बाद फिर बने वो अलग से बात है, लेकिन वफादारी नहीं थी। दूसरी बात, चेलों में उपेक्षा थी। पतरस ने प्रभु यीशु की उपेक्षा की थी और प्रभु यीशु के साथ उनको मिलने के बाद, जानने के बाद मसीह फिर भी अपने कारोबार में वो चले गए थे। तीसरी बात, चेले लोगों के अंदर दिखावा था। वचन जानते थे, पूछ रहे थे प्रभु कितनी बार क्षमा करूं, लेकिन साथ में तलवार लेकर भी घूमते थे और माफ़ी वाली बात उनके अंदर नहीं थी। चौथी बात, इनके अंदर लालच थी, मत्ती लालची थे और इसलिए महसूल वाली जॉब वो कर रहे थे। पांचवी बात चेले लोगों में थी, उसे विश्वासघात करना। यहूदा इस्करियोती वो विश्वासघाती थे। छठवीं बात जो चेले लोगों में थी वो थी चोर, और चोरी की बात इनके अंदर थी और यहूदा इस्करियोती वो चोर थे। सातवीं बात थी कि सभी लोग बड़ा बनना चाहते थे। हमें बड़ा कौन, मतलब नम्रता इनके अंदर नहीं थी। आठवीं बात, प्रभु यीशु को बोला कि जो बड़ा बनना चाहते हो सेवक बने, मतलब सेवा करना नहीं चाहते थे। ये लोग सेवक नहीं थे और बनना भी नहीं चाहते थे। नवीं बात जो चेले लोगों में थी वो थी ईर्ष्या, कि कोई भूत निकालता था उसको मना कर दिया कि तू क्यों भूत निकालता है। 10वीं बात थी कि इनके अंदर सहनशीलता नहीं थी। जब सामरिया वालों ने अपमान कर दिया तो ये लोग आग गिराने की बात वहाँ पर करने लगे। 11वीं बात इनके अंदर थी दूसरों से खुद को बेहतर समझना, मतलब अपने आप को बेहतर समझते थे, दूसरे को तुच्छ जानते थे। और पतरस ने बोला ये लोग ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। 12वीं बात इनके अंदर थी घमंड, अभिमान, और पतरस ने घमंड से प्रभु यीशु को डांट दिया, बोले ऐसा तेरे साथ ना हो। 13वीं बात इनके अंदर थी कि दूसरे लोगों के कामों के अंदर झांकना, वो क्या कर रहा है, गुजराती में बोलते पार की पंचायत। ऐसी बात जैसे गेजी था, जब एलिशा ने पूछा कि गेजी ये स्त्री जो है धनवान है, हमको अच्छे से खाना खिलाती, हमारे लिए कमरा बना दिया है, तो जाकर तो उसको पूछना, उसको कोई ज़रूरत है तो हम उसका काम कर दे, अगर राजा से कुछ सिफारिश करनी है तो वो भी कर दे। और गेजी ने बोल दिया कि स्वामी वो तो है ना निसंतान है, उसको कोई औलाद नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। अभी देखो एलिशा को नहीं मालूम ये बात, इसको कैसे मालूम, क्योंकि यही बात इसमें थी, लोगों की नहीं, लोगों के पास जाना, लोगों के बारे में जानना, यही बात इसके अंदर थी। जब उसका लड़का मर गया तभी एलिशा को बोलना पड़ा कि गेजी सीधा जाना, रास्ते में कोई तुझे सलाम कहे तो बोले तू सलाम मत करना और तू सामने से भी सलाम मत करना। तो ऐसी बातें चेलों के अंदर थी। और 14वीं बात थी कि इन लोगों के अंदर अविश्वास था। अभी ध्यान से समझना, क्या ये जो भी गुण है अच्छे तो है नहीं, क्या ये 14 गुणों के साथ क्या कोई इंसान स्वर्ग जा सकता है, हाँ या ना? क्या ये 14 गुण के साथ कोई भी स्वर्ग जा सकता है? चलो 14 की बात छोड़ो, इसमें से 13 नहीं है, सिर्फ एक गुण है ऐसा इन 14 में से, तो क्या कोई स्वर्ग में जा सकता है? हालेलुया। अब ये सब छोड़ना है,
तो क्या करना पड़ेगा? ये सब कुछ छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? और ध्यान से समझना, अगर कुछ छोड़ना है तो उससे पहले कुछ पकड़ना पड़ता है। हालेलुया। ध्यान से समझना, कुछ छोड़ने से पहले कुछ पकड़ना पड़ता है। चलो विनोद भाई खड़े हो जाओ, बाइबल लेकर ही खड़े हो जाओ। अपने बाइबल को कैसे पकड़ लो? अभी मैं इनको मोबाइल देता हूँ, इनके हाथ में बाइबल है। अभी मैं इनको मोबाइल देता हूँ, क्या मोबाइल पकड़ पाएंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो पहले था उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। पकड़ना नहीं है, पकड़ा हुआ तो है। जो पकड़ा हुआ उसको छोड़ना है। तो ये सारे गुण जो हमको स्वर्ग नहीं ले जा सकते, उसमें से अगर एक भी है तो भी हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको छोड़ना पड़ेगा। अभी इसको छोड़ने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें कुछ पकड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ने के लिए हमें कुछ पकड़ना पड़ेगा। और चेले लोगों ने ये सारे जो ऐसे गुण थे उन लोगों ने छोड़ दिए थे। प्रेरितों के काम पढ़ना, तो कहीं पर भी आपको किसी भी चेले की गलती नज़र नहीं आएगी। बहुत बढ़िया से ये लोग चले। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ये सब कुछ इन लोगों ने छोड़ा कैसे। और प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 13 और 14 वचन। और जब वहाँ पहुँचे तो वे उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्माई और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। यह सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथ थे वो उठाकर बोला हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, ये सारे लोग एक जगह पर थे और प्रार्थना कर रहे थे। कैसे? एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। उससे पहले ये सारे चेले प्रभु यीशु के साथ थे, प्रभु यीशु के पीछे पीछे जाते थे। लेकिन जब रात होती थी तो चेले सो जाते थे, लेकिन कभी भी चेले प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना के लिए नहीं जाते थे। प्रभु यीशु जैतून नाम के पहाड़ पर चले जाते थे, वहाँ पर प्रार्थना करते थे, लेकिन चेले नहीं जाते थे। और अगर कहीं कहीं पर गए तो सो गए। जब मूसा और एलिया मिलने के लिए आए तभी बाइबल में देखना ये लोग सो रहे थे। जब गेत्सेमनी के बाग में गए तभी देखना चेले सो रहे थे। और प्रभु तो हर रोज़ प्रार्थना करते थे रात में, और ये लोग हर रोज़ रात में सो जाते थे। इसका मतलब प्रार्थना इनके जीवन में पहले नहीं थी। एक मन नहीं थे, एक चित्त नहीं थे। हमें बड़ा कौन, प्रभु 11 ठोकर खाए तो खाए, मैं नहीं खा सकता। ऐसी बातें इन लोगों के अंदर थी, ईर्ष्या थी। लेकिन अभी क्या कर रहे इन लोगों ने? ये छोड़ने के लिए कुछ पकड़ना चाहा, और सभी लोग क्या हो गए? एक जगह पर इकट्ठा हो गए। 120 लोग थे, एक जगह पर इकट्ठा हो गए और एक चित्त होकर ये सारे प्रार्थना करने लग गए। एक चित्त होकर, जो आज तक प्रार्थना को नहीं पकड़ा था, सबसे पहले इन लोगों ने प्रार्थना को पकड़ लिया। एक होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना ये लोग करने लगे। एक मन हो गए और एक चित्त हो गए। सिर्फ एक मन होने के कारण, सिर्फ एक चित्त होने के कारण, ये एक ही बात के कारण, एक मन और एक चित्त होने के कारण इनके अंदर से वो सारी बातें, जो भी 14 गुण हमने देखे, और भी हो सकते हैं उनके अंदर, अगर ढूंढोगे तो हो सकता है आपको और भी मिले। लेकिन जितने भी ऐसे गुण थे वो सारे चले गए जब एक मन और एक चित्त हो गए। वो अपार्टमेंट की सारी स्त्रियाँ एक साथ में बैठी थी। कितनी अच्छी बात है।
ये लोग अच्छी तो नहीं थी, ये निंदा करना चाहती होगी, किसी की बुराई करना चाहती होगी, लेकिन थी तो साथ में न। अगर सभी लोग साथ में बैठे, कौन किसकी निंदा करे? फिर तो हो ही नहीं सकता। निंदा किसकी होगी? जो साथ में नहीं है, जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो देखो, चाहे कैसे भी ये लोग पवित्र आत्मा से एक नहीं हुई, लेकिन एक जगह पर है तो शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं। इसका मतलब सबसे पहले अगर पापों से आज़ाद होना है, जो 14 गुण मैंने बताए वो मैंने इसलिए बताए कि आज जब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए तो कहीं ना कहीं 1, 2, 3 ये उपस्थित है गुण। इसी के लिए ये परमेश्वर हमको वचन दे रहे। सबसे पहले अगर इससे आज़ाद होना है तो सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा कि सभी लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा। एक ही जगह पर अगर एक साथ सभी लोग रहने लग जाए तो फिर निंदाई किसकी करेंगे, बुराई किसकी करेंगे? बस इस तरह से अगर लोग एक हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। अगर आपके हृदय में किसी के प्रति बैर है, किसी के प्रति अनबन है, मतभेद है या मनभेद है, ध्यान से समझना। और फिर अगर हम संगति में भी इकट्ठा होते हैं और प्रभु भोज भी लेते हैं, वचन भी सुनते हैं, हम आराधना भी करते हैं, कई बार आराधना में खुश भी हो जाते हैं, नाचने को मन करता है, नाचने भी लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक जगह पर इकट्ठा होने से सारे प्रॉब्लम दूर नहीं होते। समझना इस बात को। अगर फिर भी ये सारी स्त्रियाँ एक तो थी, एक जगह पर तो थी, लेकिन अंदर तो कुछ न कुछ था। लेकिन सिर्फ इकट्ठा होने से कुछ नहीं होगा। इकट्ठा हो, लहू पियो, मांस खाओ, वचन सुनो, आराधना करो, खुश हो जाओ, लेकिन सिर्फ इतनी बातों से कुछ नहीं होने वाला। ये आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन जब गुब्बारे वालों ने, सारे स्टूडेंट अपना मन साफ कर दिया, एक दूसरे की सहायता करने की सोची कि चलो जिसके नाम का गुब्बारा है उसी को दे दो, तो सबसे पहले शोर शराबा ख़त्म हो गया। वहाँ पर पहले चिल्लाते थे, मेरा कहाँ, ये लाओ वो लाओ, धक्का मारना, गिरा देना, ऐसी बातें थी। लेकिन अब बात यही थी कि आपके पास पैसे है, अच्छी जॉब है, अच्छी डिग्री है, लेकिन प्रोफेसर साहब देख रहे, आनंद क्यों नहीं? आनंद इसी बात का नहीं था, और लोगों को देखते थे, उसके पास इतना है, इसके पास इतना है, वो सब छोड़ो, मैं इससे बढ़कर बन जाऊं, मैं पहला बन जाऊं, अरे वो छोड़ो, एक दूसरे की सहायता करने वाले बनो। बहुत हो गया बस। और एक दूसरे की सहायता हम तभी कर सकते हैं जब हमारा मन वो साफ होता है। सिर्फ एक जगह पर इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं, लेकिन एक मन होकर, एक चित्त होकर इकट्ठा होना वो बहुत ज़रूरी है। और एक मन एक चित्त, ऐसा एक दिन नहीं, ऐसा लगातार हमें इकट्ठा होना है। और अगर लगातार हमें एक मन एक चित्त उसमें बने रहना है, लगातार बने रहना है, एक मन और एक चित्त बने रहना जरूरी है। और उसमें बने रहने के लिए दूसरी बात जो ज़रूरी है वो है दृढ़ता के साथ प्रार्थना में बने रहना। हालेलुया। सबसे पहले सभी को एक होना ज़रूरी है, और एक होने के बाद दूसरी बात जो ज़रूरी है वो ये है कि दृढ़ता के साथ उस बात में हम लगातार बने रहें।
अगर प्रार्थना नहीं होगी तो फिर हम एक नहीं रह सकते। अगर आज एक हो गए, कल को शैतान काम कर जाएगा किसी के अंदर, परसों कर जाएगा, हफ्ते के बाद कर जाएगा। लेकिन अगर आज आप उसी बात के लिए एक मन और एक चित होने के लिए लगातार प्रार्थना में रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और चेले लोगों ने सुधार लाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस ये दो ही बात की थी। एक तो एक जगह पर इकट्ठा हो गए और लगातार प्रार्थना में वो सभी लोग लवलीन रहने लग गए। जो वचन आज हमने पढ़ा था सबोपदेश और उसका 4 अध्याय, और जो वचन हमने पढ़ा था 9 से लेकर 12 वचन, वहाँ पर परमेश्वर यही बात हमको कहना चाहते कि परमेश्वर और परमेश्वर का दुश्मन सामने शैतान इस धरती पर राज करना चाहता है। शैतान इस स्वर्ग में भी राज करना चाहता है। उसने कितने स्वर्गदूतों को गिरा दिया, उसने कितने परमेश्वर के लोगों को गिरा दिया, लेकिन आज तक वो परमेश्वर को कुछ नहीं कर पाया। और शैतान में भी देखो तो बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है। वो सर्वशक्तिमान नहीं, सर्वसामर्थ्य नहीं, लेकिन फिर भी उसमें बहुत कुछ है, बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है। लेकिन फिर भी आज तक वो परमेश्वर को कभी नहीं गिरा पाया। कारण यही है कि परमेश्वर एक है। एक का मतलब गिनती में एक नहीं है। बाइबल में पढ़ना परमेश्वर गिनती में 3 है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रभु ने ऐसा कहा, मैं मेरे बाप से विनती करूंगा, मतलब बाप कोई और है, और वो तुम्हें दूसरा सहायक, मतलब पवित्र आत्मा तीसरी। 3 लोग हैं, लेकिन 3 मिलकर भी कैसे है? एक है। जैसे औरत लोग चोटी बनाती है ना, उसमें कितने बालों का गुच्छा लेते हैं? 3, फिर तीनों को जोड़ देते हैं। इसी तरह से परमेश्वर एक है, और एक है इसलिए आज तक शैतान इनको कभी भी तोड़ नहीं पाया। और देखो जो वचन हमने पढ़ा था, पढ़ो तो उसका 9वां वचन, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यहाँ पर लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनको उनका परिश्रम का फल मिलता है। इसका मतलब 1 हो तो हो सकता है फल ना भी मिले, लेकिन 2 हो तो उनको उनके परिश्रम का फल मिलता है। फिर आगे 10वां वचन, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेले होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला न हो। हाँ, 2 साथ में, अगर एक गिर जाएगा तो दूसरा उठाएगा, लेकिन अकेला इंसान हो गिर जाए उसको कौन उठाएगा? देखो परमेश्वर भी एकता की बात कर रहे हैं कि हम एक होने चाहिए, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। फिर आगे पढ़ो उसका 11वां वचन, फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों गर्म हो सकता है? हाँ, 2 अगर साथ में सोए तो एक दूसरे की गर्मी मिलती है, लेकिन एक अकेला हो वो गर्म कैसे हो सकता है? मतलब परमेश्वर एकता की बात कर रहे, एकता चाहिए। और आगे पढ़ो उसका 12वां वचन, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। बाइबल में लिखा है कि अगर एक हो तो कोई भी उसको मार सकता है, लेकिन 2 होंगे तो दोनों साथ में उसके ऊपर हमला करेंगे। ये शैतान की बात है कि शैतान पर हमला करेंगे तो मार सकेंगे उसको, लेकिन एक अकेला होगा तो शैतान उसको तोड़ पाएगा। और इसीलिए यहाँ पर एक डोर की बात की जो 3 तागे से बटी हुई है। परमेश्वर की बात की वो 3 है लेकिन एक है। ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तो देखो आज तक शैतान कुछ भी नहीं कर पाया और ना कभी कर पाएगा। और परमेश्वर को मालूम है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और आत्मा परमेश्वर, इनको मालूम है हम एक है तो शैतान हमको कुछ नहीं कर पाता। और इसलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम भी उनके समान एक हो जाए। और इसलिए बाइबल में एक वचन पढ़ते यूहन्ना उसका 17 अध्याय और वचन 21, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए
कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। यहाँ पर लिखा है कि हे पिता, जैसे तू मुझ में और मैं तुझ में, उसी तरह से वो हम में एक हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? यह है दूध। ग्लास के अंदर दूध है। अभी परमेश्वर प्रभु से ने ऐसा कहा कि हे पिता, तू मुझ में और मैं तुझ में। मतलब प्रभु सु पिता के अंदर और पिता प्रभु से के अंदर। ये कैसे हो सकता है? एक दूसरे के अंदर कैसे हो सकते हैं? ग्लास के अंदर दूध हो सकता है, लेकिन दूध के अंदर ग्लास नहीं है ना? दो में से एक हो सकता है, लेकिन प्रभु से ऐसा बोला, प्रभु के पिता जैसे आप मुझ में और मैं आप में। देखिए इसमें क्या है? एक गिलास में पानी है। अभी देखो ये पानी हमने दूध के अंदर डाल दिया। अभी आप लोगों ने देखा कि दूध के अंदर क्या डाला? पानी डाला। क्या पानी अलग दिखता है? हमें सब सफ़ेद सफ़ेद ही दिखता है, लेकिन मालूम तो है ना पानी इसके अंदर है। आपके सामने ही डाला। अभी मैं बोलता हूँ पानी के अंदर दूध है या दूध के अंदर पानी है? दोनों एक दूसरे के अंदर है ना। पानी के अंदर दूध भी है और दूध के अंदर पानी भी है। हालेलुया। जब वो दूध वाला हमारे पास आता है ना बेचने के लिए, या तो डेयरी वाला, उसके अंदर पहले से पानी होता ही है। वो पानी का रेट कितना हो जाता है? पानी की बोतल लेने जाओ तो 1 लीटर 20 रुपये, और उसको दूध के अंदर मिला दो तो 65 रुपये लीटर हो गया। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? एक दूसरे के अंदर जाने से हमारी कीमत बढ़ती है। हम एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो हमारी कीमत बढ़ती है। अब इनको जुदा करना नामुमकिन है, हम इसको जुदा नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु यही कह रहे कि हे पिता, जैसे आप मुझ में और मैं आप में, इसी तरह से ये लोग हम में एक हो जाएंगे। हालेलुया। चेले लोगों के अंदर बहुत सारी बातें थी, 14 तो मैंने गिन कर बताई। अगर आप घर पर जाकर ढूंढोगे तो और भी कुछ मिलेगा उनके अंदर, लेकिन ये 14 की 14 बातें, या तो उसके बाद भी जो भी थी एक झटके में इन लोगों ने निकाल दी। लेकिन बहुत ध्यान से समझा, इन लोगों ने निकाला कुछ नहीं, स्वयं में कुछ पकड़ लिया। और क्या पकड़ा? एक ही बात कि यार पिता पुत्र एक है। प्रभु सो हर बार बोलते हैं मुझसे बड़े पिता मैं नहीं करता, पिता मेरे अंदर रहकर काम करते। ये तो बार बार पिता की बात है। और पिता ऊपर से आवाज दे रहे ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और बोले ये कैसा? ये बोलते हैं पिता की सुनो। पिता मुझ में रहकर बोलते हैं, मुझ में रहकर काम करते हैं, और पिता बोलते हैं इसकी सुनो। कितना एक? और तभी तो गड़बड़ी नहीं है, तभी तो शैतान इनको कुछ कर नहीं पाता। तभी तो प्रभु यीशु नहीं बोल रहे कि मैं बड़ा होने के लिए आया, मैं सेवा करवाने के लिए आया। वो तो सेवक बने, सेवा कर रहे। तो पता चल गया चेलों को एक होना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मर गए ना, 40 दिन ऊपर चले गए ना, सारे एक जगह पर आ गए, एक ही जगह पर रहना है। सिर्फ इतना जरूरी नहीं था, एक मन एक चित होकर इकट्ठा होना जरूरी था। एक मन एक चित होकर इकट्ठा हो गए, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं था। मालूम था कि आज एक मन एक चित है, लेकिन कल का क्या भरोसा। इसी में बने रहने के लिए हमें लगातार प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए लगातार प्रार्थना में बने रहे। और उसके बाद शैतान इनको तोड़ नहीं पाया, कभी भी तोड़ नहीं पाया। आज जो 14 ऐसे गुण हमने देखे, उनमें से आप में एक हो, चाहे 2 हो, चाहे ज़्यादा हो, कोई बड़ी बात नहीं। इसको आप निकाल सकते हो, इसे आप छोड़ सकते हो। और मैं आज आप सभी लोगों को स्पष्ट बोलता हूँ, जैसे आए थे ना वैसे आज मत जाना। जिसके भी प्रति जो कुछ होगा ना, उसको आज यहीं पर निकाल कर जाना, मिलकर ही जाना। उसको क्षमा मांग लेना, कोई बात नहीं। हल्के होकर जाना। जैसे भारी भरकम आए थे ना वैसे भारी भरकम जाना नहीं, अपना दिल साफ कर कर जाना, तभी फ़ायदा है, नहीं तो इस वचन का कोई फ़ायदा नहीं। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है
कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि जिस वचन से परमेश्वर ने आज बातचीत किए उस सारे गुणों के बारे में हमारे अंदर झांक कर देखें। क्या आज मेरे अंदर किसी के प्रति अनबन है? क्या आज मेरे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है? क्या आज मेरे अंदर बैर है? क्या आज मेरे मुंह के अंदर किसी के प्रति निंदा है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। और आज परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि चेलों में बहुत कुछ था, वो भी प्रभु के साथ रहने के बाद भी बहुत कुछ था, लेकिन जो था उसको छोड़ा नहीं, लेकिन एक नई बात पकड़ ली और पकड़ते सब कुछ उनके जीवन से चला गया। सभी साथ में हो गए, एक मन हो गए, एक चित हो गए और दृढ़ता से प्रार्थना में लग गए कि हम हमेशा ऐसे ही बने रहे। और आखिर तक शैतान उनको गिरा नहीं पाया, इनको तोड़ नहीं पाया, इनको जुदा नहीं कर पाया। क्योंकि स्वर्ग में अगर जाना है, ऐसे किसी भी गुण के साथ हम नहीं जा सकते। अगर जाना है, इसको निकाल कर ही जाना है। और इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि चाहे भारी भरकम यहाँ पर आए हो, लेकिन खाली होकर जाना, एक दूसरे के आगे कबूल कर कर ही जाना, अपने दिल को साफ कर कर ही जाना, ताकि हम स्वर्गराज के वारिस बन सके। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।